नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 6 का साइंस विज्ञान का पहला अध्याय देखेंगे। इस अध्याय में विज्ञान का अनूठा संसार, इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, तो इसमें लिखा है पृष्ठ 1 पर देखेंगे, उत्तर है इसका, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक तरीका है जो हमें नई खोजों की ओर प्रेरित करता है। यानी विज्ञान क्या है, तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक तरीका है जो हमें नई खोजों की ओर प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। तो इसमें देखेंगे, उत्तर है, इस पुस्तक से हम सीखेंगे कि पौधे और प्राणी कैसे बढ़ते हैं, भोजन और जल क्यों आवश्यक है, वस्तुएं किससे बनती हैं, ताप को कैसे समझते हैं और प्रश्नों के उत्तर सोचकर और प्रयोग करके कैसे खोजते हैं। ये इस पुस्तक के माध्यम से हम जानेंगे। प्रश्न नंबर 3, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, इसका उत्तर है, हम पहले किसी बात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं, फिर उससे जुड़ा प्रश्न सोचते हैं, उसके उत्तर का अनुमान लगाते हैं और उसे प्रयोग या निरीक्षण द्वारा परखते हैं। अंत में हम परिणामों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा अनुमान सही था या नहीं। क्रियाकलाप 3, आइए विचार करें और लिखें। यानी कि प्रश्न, यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना हो कि यह क्यों होती है, तो आप क्या पूछेंगे। यानी कि यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो आप क्या पूछेंगे। तो इसका उत्तर है, मैं यह प्रश्न पूछूंगा बारिश क्यों होती है। यानी कि मैं यह प्रश्न पूछूंगा बारिश क्यों होती है। अगला प्रश्न है, आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। यानी कि आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसमें इसका उत्तर देखेंगे, मैं पहले बादलों को देखूंगा, फिर अनुमान लगाऊंगा कि पानी कैसे गिरता है, किताबों में पढ़ूंगा और अध्यापक से पूछकर उसका उत्तर जानने की कोशिश करूंगा। इसका आंसर क्या होगा, यानी कि मैं पहले बादलों को देखूंगा, फिर अनुमान लगाऊंगा कि पानी कैसे गिरता है, किताबों में पढ़ूंगा उसके बारे में और अपने अध्यापक से पूछकर उसका उत्तर जानने की कोशिश करूंगा। प्रश्न 3 है, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना क्यों आवश्यक है। यानी कि बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर देखेंगे, क्योंकि जब हम प्रश्न पूछते हैं तब हम सोचते हैं, जानने की इच्छा बढ़ती है और हम नई बातें सीखते हैं। यही विज्ञान की शुरुआत होती है और यही बुद्धिमानी की पहचान है। इसमें दे रखा है, क्योंकि जब हम किसी से प्रश्न पूछेंगे तब हम उसके बारे में सोचेंगे, जानने की इच्छा बढ़ेगी हमारी और हम उससे नई बातें सीखेंगे। यही विज्ञान की शुरुआत होती है और यही बुद्धिमानी की पहचान है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। यानी प्रश्न सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें पहला दे रखा है, विज्ञान की शुरुआत किससे होती है। विज्ञान की शुरुआत
किससे होती है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा खेल से, पढ़ाई से, जिज्ञासा से या किताब से। तो इसका आंसर है जिज्ञासा से। यानी विज्ञान की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। अगला है पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? यहाँ पर बर्फ है, यहाँ पेड़ है, यहाँ जलवायु है, यहाँ पर्यावरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या है? जलवायु है। नंबर 3 देखेंगे, वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो इसका अनुमान लगाया जाता है, उत्तर लिखा जाता है, सी अवलोकन किया जाता है या डी परिणाम बताया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अवलोकन किया जाता है। यानी वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले अवलोकन किया जाता है। ऑप्शन 4 है, नीचे दिए में से कौन सी वस्तु धातु से बनी है? जो नीचे दिए हैं उन वस्तुओं में से कौन सी वस्तु धातु से बनी है? तो ए कागज, बी चाबी, सी रबर और डी पैमाना। इसका आंसर हो जाएगा बी चाबी। अगला है, तापमान को मापने से हमें क्या पता चलता है? तो इसकी ए दे रखा है वस्तु की लंबाई, बी वस्तु की गिनती, सी वस्तु की गर्मी या ठंडक और डी वस्तु का रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की गर्मी या ठंडक। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरिए। इसमें पहला दे रखा है विज्ञान देखने, सोचने और समझने का तरीका है। यानी विज्ञान देखने, सोचने और समझने का तरीका है। तो इसकी जो रिक्त स्थान है उसमें आ जाएगा समझने का। अगला है, जिज्ञासा का अर्थ है कुछ नया जानने की इच्छा। नेक्स्ट है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। अगला है, वैज्ञानिक विधि में प्रयोग करके उत्तर खोजा जाता है। यानी वैज्ञानिक विधि में प्रयोग करके उसका उत्तर खोजा जाता है। नेक्स्ट है, भोजन और जल से शरीर बढ़ता और जीवित रहता है। यानी भोजन और जल से शरीर जीवित बढ़ता और जीवित रहता है। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर ए और बी ने पौधा बनता है। तो पौधा किससे बनता है? तो बनता है बीज से। कारण ढूंढना, तो कारण ढूंढना वैज्ञानिक सोच। अनुमान को परखना, तो ये क्या है? प्रयोग। धातु से बनी होती है तो चाबी। प्रश्न पूछना, बल्ब नहीं जल रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, सत्य या असत्य लिखिए। विज्ञान केवल किताबों से सीखने का विषय है। तो यह असत्य है। नंबर 2 देखेंगे, वैज्ञानिक हमेशा अकेले काम करते हैं। तो यह भी असत्य है। नंबर 3 देखेंगे, पानी गर्म करने पर उबलता है। तो यह सत्य है। जिज्ञासा से प्रश्न नहीं आते हैं। तो यह असत्य है। और पौधों और प्राणियों में विकास होता है। तो यह सत्य है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है जीवन किस ग्रह पर पाया जाता है। यानी कि जीवन किस ग्रह पर पाया जाता है? तो उत्तर है पृथ्वी पर। विज्ञान की शुरुआत किससे होती है? तो इसका उत्तर है जिज्ञासा से। ताप की मात्रा को रहा यह सोचने की प्रक्रिया क्या है? तो ये तापमान। बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, यह सोचने की प्रक्रिया क्या है? तो ये वैज्ञानिक तरीका। बीज से क्या बनता है? तो क्या बनता है बीज से? पौधा। अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर। तो इसमें देखेंगे, प्रश्न इसका पहला है, विज्ञान का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है?
इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान का अध्ययन हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने, नए प्रश्न पूछने और रहस्यों को खोजने में मदद करता है। विज्ञान का अध्ययन हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने, नए प्रश्न पूछने और रहस्यों को खोजने में मदद करता है। वैज्ञानिक विधि क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक विधि में अवलोकन, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना और प्रयोगों द्वारा उनका परीक्षण करना शामिल है। इन्हें वैज्ञानिक विधि में अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना और प्रयोगों द्वारा उनका परीक्षण करना शामिल है। प्रश्न नंबर 3 है, हमारे जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है? इसका उत्तर देखेंगे विज्ञान हमारे जीवन में उपयोगी है क्योंकि यह हमें समस्याओं को हल करने और नई जानकारी प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? तो पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे जल, वायु और अनुकूल जलवायु मौजूद है। पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे जल, वायु और अनुकूल जलवायु मौजूद है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगला देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, विज्ञान के अध्ययन से क्या लाभ है? इन्हें विज्ञान के अध्ययन से क्या लाभ है? तो इसका आंसर देखेंगे विज्ञान का अध्ययन हमें प्रकृति के रहस्यों को समझने, नई तकनीकों का विकास और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह सोचने की शक्ति बढ़ाता है और ज्ञान को विस्तार देता है। इन्हें हमें ज्ञान को विस्तार देता है। अगला देखेंगे वैज्ञानिक कैसे खोज करते हैं? इसका उत्तर है वैज्ञानिक अवलोकन, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना, परीक्षण करना जैसे चरणों का पालन करते हैं। वे प्रयोगों द्वारा अपने अनुमान को परखते हैं और परिणामों का विश्लेषण करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विज्ञान की यात्रा को रोमांचक क्यों कहा गया है? विज्ञान की यात्रा को रोमांचक क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है विज्ञान की यात्रा को रोमांचक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें नए नए प्रश्न पूछने, खोज करने और नई जानकारी प्राप्त करने का आनंद है जो हमें दुनिया को बेहतर समझने में हमारी मदद करता है। प्रश्न नंबर 4 है, विज्ञान में जिज्ञासा का क्या महत्व है? विज्ञान में जिज्ञासा का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान में जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें नए प्रश्न पूछने, समस्याओं का हल खोजने और नई खोजों के लिए प्रेरित करती है। अगला है वैज्ञानिक विधि का अनुपालन कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर है कोई भी व्यक्ति जो समस्या का हल खोजने के लिए अवलोकन, अनुमान और परीक्षण की विधि का पालन करता है वह वैज्ञानिक विधि का उपयोग कर सकता है। अगले प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरी देखेंगे हम। इसमें पहला है दीर्घ उत्तरी में पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर जीवन क्यों नहीं है? इसका उत्तर है पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे जल, वायु, अनुकूल तापमान और वातावरण मौजूद है। अन्य ग्रहों पर इन तत्वों की कमी है जिससे वहाँ जीवन संभव नहीं हो पाता। पृथ्वी का वातावरण और जलवायु जीवन को समर्थन देने के लिए उपयुक्त है, जबकि अन्य ग्रहों पर कठोर तापमान, विषाक्त गैसें और जल की कमी है। यही कारण है कि पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर जीवन अभी तक नहीं पाया गया है। वो है वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है वैज्ञानिक विधि में मुख्य चरण अवलोकन,
प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना, परीक्षण करना, निष्कर्ष निकालना होते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक किसी घटना का अवलोकन करते हैं, फिर उससे जुड़े प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद वे उस प्रश्न का संभावित उत्तर यानी अनुमान लगाते हैं। फिर वे प्रयोग और परीक्षण के माध्यम से अपने अनुमान को जांचते हैं और अंत में उस पर निष्कर्ष निकालते हैं। यह विधि विज्ञान में सटीक और विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विज्ञान का उद्देश्य क्या है? विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो इसका देखेंगे, उत्तर है विज्ञान का उद्देश्य हमारे चारों ओर की दुनिया को समझना, प्राकृतिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना और नई तकनीकों का विकास करना है। विज्ञान हमें सवाल पूछने, जवाब खोजने और हमारे जीवन में सुधार लाने का अवसर देता है। यह विभिन्न विधाओं के माध्यम से हमें ज्ञान का विस्तार करता है, जिससे हम अधिक समझदार और सक्षम बनते हैं। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना और नई खोजों के माध्यम से मानवता की प्रगति